सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पशु के ब्याने के बाद यदि उसका दूध नहीं बढ़ रहा है तो इसका क्या कारण है। क्योंकि किसान भाई के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि पशु के ब्याने के बाद वो हरा चारा भी खिला रहे हैं, पशु आहार भी खिला रहे हैं, इसके बाद भी उतना दूध नहीं दे रही जितना कि वो पहले के बैच में दे रही थी। इसके बारे में बात करेंगे और यदि ये समस्या है तो इसका इलाज कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे कि गाय भैंस के ब्याने के बाद उसका दूध क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि गाय भैंस के ब्याने के बाद यानी कि पशु के ब्याने के बाद उसका जो है प्लेसेंटा यानी कि जो जड़ जो है यानी कि जेर जिसको बोला जाता है, वो यदि समय पर प्राकृतिक रूप से गिर जाती है तो सबसे अच्छी बात होती है। और यदि नहीं गिरती है, पशु चिकित्सक को बुला के निकालते हैं तो वहीं पर ये सबसे ज़्यादा समस्या आती है। उन्हीं पशु में दूध नहीं बढ़ पाता जिनकी जो जेर है, प्लेसेंटा जो हाथ से निकालते हैं। कारण क्या रहता है कि दूध नहीं बढ़ने का जो मेन कारण है वो यही है कि बच्चेदानी की सफाई का नहीं हो पाना। इसकी वजह से जो है पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है। किसी भी कारण से उसका दूध इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि पशु के बच्चेदानी से मेला निकलता है, काफ़ी दिनों तक निकलता है, कई कई दिनों तक निकलता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ 15-15, 20-20 दिन तक पशु के पेशाब के थ्रू वहाँ से मेला निकलता है, पस निकलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यदि बच्चेदानी की सफाई सही नहीं है तो ब्लड का जो फ्लो है वो बच्चेदानी से थन की तरफ होता है। यानी कि ब्लड का फ्लो अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएगा थन की तरफ तो दूध की मात्रा भी नहीं बढ़ पाएगी। ध्यान रखिए किसान भाई, हमेशा ध्यान रखिए आप सभी लोग कि पशु के ब्याने के बाद उसकी जितनी जल्दी बच्चेदानी की सफाई हो जाए वैसा आप काम कीजिए। क्योंकि गांव में सभी लोग पुरानी परंपरा के अनुसार क्या करते हैं, गुड़ अजवाइन देते हैं, सोट देते हैं पशु के ब्याने के बाद 3-4 दिन बाद। उनका पुराने जो ज़माने में ये देते थे वो इसलिए देते थे कि उसकी सफाई अच्छे से हो जाए। हमेशा ध्यान रखिए कि पशु के ब्याने के बाद अब उसको जड़ गिरने वाली दवाई मेडिकल से ला कर दीजिए, जड़ प्राकृतिक रूप से गिर जाएगी। इसके बाद आप जो देसी काम करते हैं वो आपको गुड़ अजवाइन वाला देना ही है, बिल्कुल देना है। उससे काफ़ी फर्क पड़ता है और बच्चेदानी की सफाई में काफ़ी मदद मिलती है उससे। यदि इसके बाद भी उसमें से पस आ रहा है और यदि मेला आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, तो आप इसमें काम कीजिए, पशु चिकित्सक को बुलाइए। और पशु चिकित्सक को बुलाने के बाद बच्चेदानी के अंदर इंट्रा यूटेराइन यानी कि बच्चेदानी के अंदर जो दवाई डालने वाली दवा आती है वो जरूर डलवाइए। उससे क्या होगा कि जितने भी बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियल, वो सारी चीज़ें बच्चेदानी में से खत्म हो जाएगी। और साथ में एक इंजेक्शन लगवाइए, सेफ्टी फॉर सोडियम। अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो बोलेंगे कि सर ये पर्टिकुलर एक ही कंपनी का नाम ले रहे हैं। सेफ्टी फॉर सोडियम जो है 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है, वो अलग अलग कई कंपनियों में आसानी से मिल जाता है मेडिकल पर। कम से कम इसके मिनिमम यदि बहुत ज़्यादा समस्या है तो 3 इंजेक्शन पर्याप्त होते हैं, और नहीं तो 2 इंजेक्शन में ही काम हो जाता है। कब इंजेक्शन लगाना है, जब यदि आप पशु के ब्याने के बाद यानी कि 24 घंटे बाद ही इस इंजेक्शन को लगवा लीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चेदानी की पर्याप्त सफाई हो जाएगी, आपका पशु जो है जल्दी से जल्दी दूध पर आ जाएगा और फुल कैपेसिटी पर आ जाएगा 15 से 20 दिन बाद ही पशु के ब्याने के बाद। सेफ्टी फॉर सोडियम डीप इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए, इसको अच्छे से मालिश करवा दीजिए गर्दन पर लगाकर। और इसकी जो वैलिडिटी इस इंजेक्शन की 96 आवर है, यानी कि 3 दिन तक ये वैलिड बना रहता है। रिपीट डोज आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि कोई पशु चिकित्सक या जो कोई भी जो नए काम सीख रहे हैं वो आपको रिपीट तत्काल नहीं लगाना है। इसको 3 दिन बाद ही सेफ्टी फॉर सोडियम इंजेक्शन को रिपीट इंजेक्शन लगाना है पशु के अंदर। 2 इंजेक्शन किसी भी बड़े पशु में पर्याप्त होते हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। इन 2 इंजेक्शन मतलब कि जो है ये सेफ्टी फॉर सोडियम कितना भी वजन हो 1 ग्राम पर्याप्त होता है, आपको ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं देना है। इस इंजेक्शन से क्या होगा कि बच्चेदानी की पूरी तरह से सफाई हो जाएगी। और ये जो इंजेक्शन है ये पूरी तरह से यूट्रस यानी कि बच्चेदानी पर काम करता है और सफाई जैसे ही होगी। और आप देखेंगे इस इंजेक्शन को लगाने के बाद 2 दिन बाद ही उस पशु का दूध बढ़ना चालू हो जाएगा और दूध इतना अच्छे से बढ़ेगा कि 10 से 12 दिन में उसकी फुल कैपेसिटी पर भी आ जाता है। साथ साथ में आपको एक काम और करना है कि मल्टीविटामिन का साइरप जरूर पशु चिकित्सक
लिख के आना है आपको किसान भाई को, यानी कि मल्टीविटामिन का सायरप जो है गाय या भैंस को अच्छी कंपनी का है। तो आजकल ऐसे ऐसे कंटेंट भी आने लगे हैं कि उसका डोज जो है आजकल बहुत काफ़ी कम हो गया है, यानी कि 10 ml प्रतिदिन के हिसाब से भी ऐसे चीज़ें आने लगी है मल्टीविटामिन में कि 10 ml प्रतिदिन का डोज भी पर्याप्त होता है। और यदि आप कोई ऐसी चीज़ें मिलती है मल्टीविटामिन में जैसे वाई मिनरल है क्या, तो उनका डोज आज भी 30 ml प्रतिदिन के हिसाब से है। यदि आप मल्टीविटामिन का जो सायरप है ये मल्टीविटामिन देते हैं प्रतिदिन आप पशु को, तो दूध पर फुल कैपेसिटी के साथ पशु आपका 20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। जहां आपकी गाय पहले के बेत में 8 लीटर दूध देती थी, यानी कि भैंस 6 लीटर दूध दे रही थी, इस बार वो 1.5 या 2 लीटर दे रही है भैंस, और गाय 3 लीटर के आसपास ही दे रही है। तो मल्टीविटामिन का दवा यानी कि सायरप देने के बाद वो उसकी फुल कैपेसिटी पर आ जाएगी, जितने की पहले दूध दे रही थी पहले के बेत में। कुल मिला के मैं ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि पहले से भी वो ज़्यादा दूध इस बार देने लगे, क्योंकि आप हरा चारा भी साथ में दे रहे हैं और साथ में पशु सूदाना भी दे रहे हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आप अच्छा खिला रहे हैं उसके बाद भी दूध नहीं बढ़ने का एक ही मात्र कारण रहता है, बच्चेदानी की सफाई का नहीं होना। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि किसान भाइयों को जागरूक करना, जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं आप सभी लोग जागरूक रहे, आप पशुओं से अधिक दूध उत्पादन ले सके, आपका 2 पैसे का आर्थिक फायदा हो, यही मेरे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।